चलिए अब हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हमने रूल पढ़ा क्वोशिएंट रूल। एक छोटी सी चीज है जिसके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और वो चीज 12th क्लास में कंटिन्यू होगी, वो है आपका चेन रूल। तो वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। चेन रूल, बेसिकली चेन रूल क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन करने के लिए होता है। यहां पर हम चेन रूल के रूप में इसको पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने आपको बोला dy dx ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो। तो आप क्या करोगे? आप सिंपली इसको क्या करोगे? 2x प्लस 1 को आप खोल दोगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हो। 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 4 इंटू एक्स का 1 प्लस 0, तो अल्टीमेटली 8x प्लस 4 हो गया। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? Therefore डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 4। पर आप ध्यान से देखिए कि ये खोलना हर समय पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बोला 2x प्लस 1 है, पर अब होल स्क्वायर की नहीं है, पावर 200 मान लेते हैं, ठीक है? तब आप इसको खोल ले सकते हैं, बहुत बड़ा है। तो आप कैसे करेंगे? आप देखिए इसमें ट्रिक क्या है। इसमें ट्रिक क्या है? बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान से देखिए। dy dx, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी करके कर सकते हैं, यहां हम ऐसे कर सकते हैं। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। आप क्या करो, मान लो 2x प्लस 1 नहीं है, x है, तो x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? तो n जो भी है होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 2 इंटू 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ 2 आएगा, तो 4 इंटू 2x प्लस 1 या 8x प्लस 4 आएगा। तो ये एक और ट्रिक होता है। तो ये जो ट्रिक है दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इसी से हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसको हमने बोला x टू द पावर 200, तो 200 x की जगह यहाँ 2x प्लस 1 है, होल टू द पावर 200 माइनस 1 इंटू अलग से जो अंदर आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये क्या आ गया? 200 2x प्लस 1 होल टू द पावर 199 इंटू 2, तो ये हो गया 400 इंटू 2x प्लस 1 होल टू द पावर 199, ठीक है ना। तो ये एक तरीका हो गया, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब जैसे इसी तरह से ध्यान से देखिए, मैंने बोला log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy dx ऑफ log x इज 1 by x। इसी तरह से मैंने बोला dy dx ऑफ log, मान लो मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे 1 by 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिए, x होने से x का डेरिवेटिव भी आप करते हैं, पर क्योंकि वो 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? 1 by 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 इंटू 2x, मतलब आंसर हो गया 4x by 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, चेन रूल बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, जस्ट आप उसमें जो आपके नोन फॉर्मूले हैं उसका ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो फॉर्मूले अंदर हैं जो x की जगह अगर कोई और फंक्शन है तो उसको हम लोग अलग से डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको देखिए, फिर मैं और भी कुछ आपको बोलता हूं करके। देखिए और मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए जैसे मैंने बोला कि y इज इक्वल टू साइन टू द पावर nx, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अब कैसे करेंगे? हमने बोला dy बाई dx ऑफ इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर n। अब ये x टू द पावर डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। तो हम लोगों ने साइन x को x मान लो थोड़ा देर के लिए, तो ये हो जाएगा n साइन x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जस्ट साइन x अलग से कर दो, तो अल्टीमेटली हो गया साइन x का cos x होता है तो n cos x इंटू साइन n माइनस 1x, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ therefore b by dx ऑफ साइन nx, ठीक है ना। साइन टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन ये होगा।
ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसमें कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला y इक्वल्स टू है e टू द पावर x बाई ax प्लस b होल टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ e टू द पावर x बाई ax प्लस b होल टू द पावर n। अब इसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कोशेंट रूल है ना। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल कैसे यूज करेंगे, कोशेंट रूल कर बेसिकली कोशेंट रूल का मतलब क्या है, इसको डिनोमिनेटर बाय e to the power x minus e to the power x d by dx of ax plus b whole to the power n, ठीक है ना। d by dx of x to the power ax plus b to the power n कैसे आ गया, क्योंकि पहले डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन फिर उल्टा कर दिया, और बाई ax plus b whole to the power n का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ax plus b whole to the power n, d by dx of e to the power x क्या होता है, e to the power x होता है, फिर माइनस e to the power x, अब इसका करेंगे n ax plus b whole to the power n minus 1 into d by dx of ax plus b। तो ध्यान से देखिए, इसको डिफरेंशिएट करने के टाइम हमें इस जगह पे हमें चेन रूल लगाना पड़ा, ठीक है ना। तो ध्यान देना होगा कहाँ चेन रूल लगेगा। तो अल्टीमेट और नीचे तो जो है वही रहेगा ax plus b whole to the power 2 है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, e to the power x दोनों में से कॉमन है, ax plus b whole to the power n minus n ax plus b whole to the power n minus 1 into a by ax plus b whole to the power 2 है, ठीक है ना। तो ये आपका जस्ट चेन रूल है। चेन रूल का थोड़ा बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, वही आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना। आई होप सभी को ये क्लियर है, बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिए फटाफट से, चेन रूल जो है उस चेन रूल में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली जो अब तक हमने सीखा उससे नहीं होता है, तो वहां हम चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपको देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि चलिए क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 का रूट, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, तो हमने बोला कि d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 होल टू द पावर हाफ। अब ये x टू द पावर n के फॉर्मूले से x टू द पावर हाफ का क्या होता है, हाफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 होल टू द पावर हाफ माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो अल्टीमेटली हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 होल टू द पावर माइनस हाफ इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x प्लस 7 आएगा। तो आया क्या, 4x प्लस 7 बाई ट्वाइस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 का रूट, ये आपका इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। आई होप सभी को ये क्लियर है। चलिए और एक कर देता हूं मैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू द पावर a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ e टू द पावर a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। अब यूजिंग चेन रूल, ठीक है ना, यूजिंग चेन रूल। तो ये e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x, तो इसका जस्ट ऐसे ही हो जाएगा, पर सिर्फ x का ही वो होता था, x की जगह यहाँ ये है, तो इसको अलग से आपको डिफरेंशिएट करना है। ध्यान देने की जरूरत है ये कि अगर e टू द पावर x होता तो डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो जाता। क्यों, क्योंकि सिर्फ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, पर यहाँ पर e टू द पावर x की जगह पे क्या है,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसको अलग से डिफरेंशिएट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2ax प्लस b इंटू e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। देख लीजिए, बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, आराम से आपके समझ में आ गया कि चेन रूल क्या होता है। ठीक है ना, आई होप सभी को क्लियर है। आपका डेरिवेटिव चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए ओके।